बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गवर्नर सिंध आईटी कोर्स सीरीज़ का पार्ट है और इस वीडियो में हम अपने जो है वेरिएबल्स को देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को किस तरह आपने डिक्लेयर करना है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, गवर्नर सिंध फ्री आईटी कोर्सेज की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास एक जो है प्लस का आइकन मिलेगा, सेव प्लेलिस्ट को, इसको आप सेव कर लेंगे, आपकी लाइब्रेरी में ये सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट वाले वीडियोस हैं जो आपने अगर ये नहीं देखे ये सारे वीडियोस, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। और मैंने जो है पिछले वीडियो में पिछले 2 वीडियोज़ हैं तो हेलो वर्ल्ड को हमने प्रिंट किया था और उसको अंडरस्टैंड किया था अपने फर्स्ट प्रोग्राम को। तो यहाँ पर जो है हम वेरिएबल्स को जो है स्टोर करेंगे। वेरिएबल्स देखेंगे कि क्या होते हैं और किस तरह उनको डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है, ठीक है? तो वेरिएबल ये समझ लें कि एक डब्बा है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल है। अ, ये समझ लें कि वेरिएबल एक डब्बा है जो आपकी अम्मी ने आपकी किचन में रखा है, और उस किचन में, उस डब्बे में आपकी अम्मी ने चीनी, एक डब्बे में आपकी अम्मी ने चीनी रखी है, दूसरे डब्बे में आपकी अम्मी ने नमक रखा है, तीसरे डब्बे में आपकी अम्मी ने चाय की पत्ती रखी है। ठीक है, इसी तरह किसी में लाल मिर्ची होगी और डिफरेंट किस्मों के और बहुत सारी चीज़ें आपकी अम्मी ने किचन में रखी होंगी ताकि जब ज़रूरत पड़े जिस चीज़ की वो हम इस्तेमाल करें। तो ये जो डब्बा है ये है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है? और जो उसमें अंदर जो चीज़ें डली हुई हैं, किसी एक डब्बे में हमारे पास जो है चीनी है, तो जो चीज़ उसमें स्टोर की हुई है वो है हमारे पास डेटा। हम अगर इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल एक डब्बे की नुमा है और उस डब्बे में जो चीज़ है जिसको हम स्टोर करते हैं, वो चीज़ है, हम वेरिएबल में क्या स्टोर करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं। अच्छा, हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर सकें। इसी तरह हम जो है कोई किसी डब्बे में कोई चीनी रख देते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। जब चाय बनाएँ तो हम उसको यूज़ करें। ठीक है? अब इसी तरह हमारा वेरिएबल है। अब वेरिएबल के टाइप्स क्या हैं? वेरिएबल में डेटा को स्टोर करते हैं। ये बात आप समझ लें कि वेरिएबल में हम डेटा को स्टोर करते हैं, फिर जब हम चाहें तो उस डेटा को हम यूज़ करें, तो उसको हम यूज़ करते हैं। वेरिएबल को जो है वो करके कॉल करके। ठीक है? तो अब वेरिएबल के टाइप्स देख लेते हैं, वेरिएबल किस तरह से हमने लिखना है। वेरिएबल को बेसिकली जो है हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। एक लेट का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है? लेट का कीवर्ड यूज़ करके हम इसको जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके साथ दूसरा कीवर्ड है हमारे पास कॉन्स्ट का, ठीक है? और तीसरा वेरिएबल है वेर का, VAR। लेकिन वेर का जो वेरिएबल है ये रिकमेंडेड नहीं है टाइप स्क्रिप्ट में। ये हम जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में ये वेर का जो ये है, ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है? तो अब बात करते हैं लेट और कांस्ट। तो ये लेट कब हमने यूज़ करना है और कांस्ट कब यूज़ करना है? लेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा, हमारी जो डेटा है जो हम वेरिएबल में यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल में जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम लेट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो जो हमारा वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता, अगर वो चेंज नहीं होता तो हम उसको कांस्टेंट के नाम से हम इसको सेव करते हैं। तो ठीक है, नॉट चेंजिंग,
और चलें इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। स्टार्ट चेंजिंग में नहीं लिखता, आप समझ लीजिए कि लेट का वेरिएबल जो है हम तब इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल तब हम लेट के साथ बनाते हैं जब हमारा वेरिएबल की जो डेटा है वो चेंज हो रही हो, और कांस्टेंट को कांस्टेंट जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी वेरिएबल की डेटा जो है चेंज ना हो रही हो, एक कांस्टेंट हो। ठीक है, इसको फिर जब हम करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे। अच्छा, अब सिंटैक्स वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है? अब सिंटैक्स होता क्या है? रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है? रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के हम जो है किसी चीज़ को लिखें, अपनी जो हमारी ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको लिखने के कोई तरीका होता है, ठीक है? तो उस तरीके को हम जो है सिंटैक्स बोल रहे हैं। जिस तरह हम इंग्लिश सीखते हैं या कोई अदर लैंग्वेज सीखते हैं तो हम ग्रामर का यूज़ करते हैं कि यार पहले क्या लिखना है? पहले नाउन नाउन लिखना है, या कोई हम जुमला बना रहे हैं कि लेट्स सपोज कि अ, अली विल गो हैदराबाद टुमारो। ठीक है, तो भाई पहले क्या देना है? पहले भाई अली देना है, नाम देना है किसी का, ठीक है? उसके बाद उसका टेंस देना है, उसके बाद भाई जो भी अदर चीज़ें हैं वो देनी है, ठीक है? अब उसका जो मीनिंग निकल रही है, तो उसको जो मीनिंग है पूरे जुमले की, जुमले को लिखने के लिए हमने कुछ रूल्स बना दिए कि भाई पहले ये लिखना है, बाद में ये लिखना है, बाद में ये लिखना है, ठीक है? ये जो रूल्स हैं, ये हमारा है सिंटैक्स, ठीक है? अब हम जब उसकी जो मीनिंग निकल रही है उस पूरे जुमले की, उसको हम सेमेंटिक्स बोलते हैं। ठीक है? ये दोनों वर्ड्स याद कर लें, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स। अब जो है बात करते हैं कि यार ये समझ नहीं आया, सिंटैक्स क्या है और सेमेंटिक्स क्या है? एक और जो है मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। ये मैंने एक अभी जुमला लिया था, अली विल गो अ, हैदराबाद टुमारो, ठीक है? तो अब इसका जो है मतलब निकलता है कि अली कल हैदराबाद जाएगा। अब अगर इसको मैं विल को आगे लेके आऊँ, पहले विल में बोलूँ, विल अली गो हैदराबाद टुमारो, तो इसका मतलब जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है? विल को मैं आगे लेके आया, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन हो गया कि क्या अली कल हैदराबाद जाएगा? पहले मैं किसी को बता रहा हूँ कि अली कल हैदराबाद जाएगा। अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या कल अली हैदराबाद जाएगा? तो ये उसका जो मतलब जो है ये चेंज हो गया। अब मतलब जो निकल रहा है पूरे जुमले का, उसको हम सेमेंटिक्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन जो रूल्स हैं कि भाई पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, ये जो रूल्स हैं, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है? तो ये चीज़ें आपने जो है समझ लेनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि भाई वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है अ, टाइप स्क्रिप्ट में। हम लेट देंगे, मतलब कि भाई वेरिएबल का जो कीवर्ड है, एक लेट और दूसरा हमारे पास एक कांस्टेंट, ठीक है? ये 2 कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे। तो जो है हमारे पास हमने लेट दिया, ठीक है? उसके बाद वेरिएबल का नाम हमने देना है, ठीक हो गया? उसके बाद ये हमने डबल डॉट देनी है। डबल डॉट देने के बाद हमने जो है डेटा टाइप देना है। डेटा की टाइप क्या है? ठीक है, ये डेटा टाइप क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद इक्वल की साइन देनी है और उस डेटा को हमने स्टोर करना है। ठीक है? अब जो है हम इसको एग्ज़ाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट मैंने यूज़ किया किसके लिए? मैंने वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर करने के लिए लेट कीवर्ड का यूज़ किया। ठीक है? अब जो एक्स है, ये वेरिएबल का क्या है? नाम है। ये वेरिएबल का नाम है एक्स, ठीक है? उसके बाद मैंने डबल डॉट दिए। उसके बाद ये जो है नंबर, ये नंबर क्या है? ये नंबर डेटा का टाइप है। अब डेटा कौन-सी है? डेटा हमारे पास 5 है। ये जो 5 है, ये क्या है? ये डेटा है। 5 मैंने स्टोर किए किसमें? एक्स में, वेरिएबल का नाम। एक्स में मैंने 5 को स्टोर किया है
ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 5 जो है मेरी डेटा है, और लेट मैंने कीवर्ड यूज़ किया है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और मेरा जो एक्स है ये वेरिएबल का नाम है, और ये मैंने दिया। उसके बाद 5 मेरा क्या है, ये डेटा है, और नंबर क्या है, मेरा डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि एक्स में वेरिएबल का नाम, इसमें मैंने 5 को स्टोर कर दिया। ये वेरिएबल एक्स क्या है, वेरिएबल है, उसमें मैंने 5 को स्टोर किया है। 5 क्या है, डेटा है। डेटा कौन सी है भाई, नंबर है। डेटा की टाइप क्या हो गई, नंबर हो गई। लेट क्यों यूज किया है, लेट हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया है। यहाँ पर हम कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अब जो है हम इसको वीएस कोड में इसको डिक्लेयर करेंगे और इसको रन करेंगे कि भाई आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो चलते हैं वीएस कोड में। यहाँ पर मैंने ये पिछले जो मेरा कोड था यही था। ठीक है, जहाँ पर मैंने छोड़ा था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भाई मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ लेट। लेट के साथ में मैं लेट करके LET लेट करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसका मैं नाम देता हूँ एक्स। ठीक है, उसके साथ में इसकी अगेन नंबर, मैंने इसकी टाइप को डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप को मैंने बताना है। उसके बाद मैंने इक्वल की साइन देनी है। इसकी साइज में थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको सही से शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ और बड़ी कर देता हूँ एक। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मैंने जो है इसमें डेटा को स्टोर करना है। कौन सी डेटा भाई, लेट में लेट मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। लेट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए उसमें वेरिएबल का नाम मैंने क्या दिया, एक्स। और ये जो नंबर है भाई, नंबर क्या है, ये डेटा की टाइप मैंने बताई है। अब मुझे यहाँ पर कोई नंबर को स्टोर करना है। ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूँ 20। ये हो गया। अब मैंने इसको जो है कॉल करना है। तो कंसोल में करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं एक्स लिखूंगा। अब ये जो एक्स के अंदर वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है इसके अंदर, एक्स इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर एक्स के अंदर जो वैल्यू है ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक और वेरिएबल हम बना देते हैं, लेट। यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ वाई। वाई के अंदर मैं स्टोर करता हूँ ये। ओके, मैं करता हूँ कि काइंडली, अच्छा, यहाँ पर मैं इक्वल की साइन दूंगा। ठीक है, और क्योंकि मुझे यहाँ पर अब ये वर्ड्स लिखने हैं, टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए मैं डबल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन ये दूंगा मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, काइंडली सब्सक्राइब डेवलपर फेज एम शाज यूट्यूब चैनल। ठीक हो गया। अब ये मैंने एक डिक्लेयर किया, क्या, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट के साथ, उसका मैंने वेरिएबल का नाम दिया है वाई। ठीक है, इसमें मैंने एक डेटा को स्टोर किया है, काइंडली सब्सक्राइब डेवलपर फैजम शाज यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैंने इसकी टाइप देनी है, ये टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा, ये जो डेटा टाइप्स हैं ये हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए भाई ये जो मैंने टेक्स्ट को जो है यहाँ पर स्टोर करना है उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है, और जो मेरे नंबर होता है उसकी डेटा टाइप नंबर होती है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं कॉल करता हूँ भाई कंसोल
डॉट लॉग और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी y। ठीक हो गया, ये हमने कर लिया यहाँ तक। कंट्रोल एस को दबा के मैंने इस फाइल को कर लिया सेव। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने cmd टर्मिनल ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं tsc करूँगा। tsc करने के बाद मैं मैन डॉट सॉरी मैं इसको इंटर मार देता हूँ। यहाँ पर मुझसे एरर हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर एरर देगा। ठीक है, मैंने एरर कर दी। मैं करता हूँ एक काम और यहाँ पर इसकी थोड़ी साइज कम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको ऊपर भी लेके आ गया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर टर्मिनल पर tsc मैन डॉट ts। अब आपको बताता चलूं कि भाई tsc क्या है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर है। मैन डॉट ts, भाई मैन डॉट ts को मैंने बोला ये जो फाइल है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को मैंने बोला कि इस फाइल को चेंज करो। चेंज करो किस में, कन्वर्ट करो मैन डॉट जेएस में। अब ये पहले वाला यहाँ पर कोड दिख रहा है, अब ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इंटर मारूंगा तो ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है जो अभी मैंने ये सारा लिखा है, दो मैंने वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया है, उसके बाद मैंने उनको कॉल भी किया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो चलें इसको हम एंटर मार के देखते हैं। तो ये देखें मैंने एंटर मारा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है, वेरिएबल मैंने दिया है एक्स जिसका मैंने नाम दी, उसमें डेटा स्टोर किया है 20 और इसको कॉल किया है। फिर वेरिएबल वाई उसमें मैंने ये डेटा दिए, उसको कॉल किया है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर नोट की मदद से मैन डॉट जेएस मैंने लिखना है ताकि मुझे आउटपुट आए। अब आउटपुट में आप गैस करो कि क्या आएगा। आउटपुट में गैस करो कि क्या आएगा और आप कमेंट में लिख भी दो कि क्या आउटपुट में आना चाहिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, वीडियो को पास करके आप गैस करो, कमेंट में लिख लो। अब मैं यहाँ पर जो है बताता हूँ, ये मैं रन करता हूँ, मैं बताता हूँ कि क्या आएगा। एक ये आना चाहिए क्योंकि मैंने इसको कॉल किया है, ये आना चाहिए, उसके बाद 20 प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद ये प्रिंट होना चाहिए। काइंडली सब्सक्राइब डेवलपर प्रेजम शाज यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। तो चारों चीज़ें एंटर मारते हैं। यहाँ पर देखें, वेलकम टू डेवलपर प्रेजम शाज यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। उसके बाद 20, उसके बाद काइंडली सब्सक्राइब डेवलपर प्रेजम शाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो मैंने लिखा है यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं चाहता हूँ भाई मैंने वेरिएबल बनाया क्यों, मैं तो इस तरह भी जो है इसको प्रिंट कर सकता था 20 को। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करता, लेकिन ये लाइन लिखने का फायदा क्या हुआ, या ये सारा मैंने क्यों लिखा। इसको तो मैं सिर्फ कंसोल, ये काइंडली सब्सक्राइब तो इसको मैं इधर वाई की जगह पर लिख लेता, ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिखा। ये बात समझ नहीं आई, बहुत सारे लोग बोलेंगे। लेकिन अब मैं आपको बात बताता हूँ भाई, यहाँ पर मैंने एक मरतबा इसको स्टोर कर दिया इसको ना। अब मैं 50 मरतबा अगर मुझे ये चीज़, ये लाइन प्रिंट करनी हो, ठीक है, ये लाइन अगर मुझे 50 मरतबा प्रिंट करनी हो, तो क्या ये इतनी बड़ी लाइन में 50 मरतबा लिखूंगा? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिर्फ कंसोल लॉग वाई को करूंगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वाई। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग वाई, फिर कंसोल डॉट लॉग वाई, फिर कंसोल डॉट लॉग वाई, ये 5 मरतबा मैंने लिख ली। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये 5 मरतबा काइंडली सब्सक्राइब में काइंडली सब्सक्राइब डेवलपर फैजम शाज यूट्यूब चैनल, ये 5 मरतबा प्रिंट होगा। करके देखते हैं क्या करना है हमने। भाई यहाँ पर लिखना है TSC ताकि ये कन्वर्ट हो जाए मैन डॉट जेएस में। TSC मैन डॉट टीएस, एंटर। ये जो है नोड उसमें जावा स्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसको मैंने सेव नहीं किया। कंट्रोल एस पे ले करते हैं। अब जो है हम करते हैं TSC men डॉट ts, एंटर। अब ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया कोड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नोड नोड की मदद से मैं men डॉट js करूँगा ताकि आउटपुट मुझे मिले। तो ये देखें, काइंडली सब्सक्राइब डेवलपर फैजम शाज यूट्यूब चैनल, ये 5 मरतबा प्रिंट हुआ है। अच्छा, उससे पहले क्या प्रिंट हुआ है, उससे पहले 20 प्रिंट हुआ है। वेलकम टू डेवलपर फैजम शाज यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ये सारी चीज़ें प्रिंट हुई है। ठीक है, क्योंकि ये पहले ये था, फिर मैंने ये प्रिंट करवाया, फिर ये करवाया, फिर ये करवाया। ठीक है, और उसके बाद 5 मरतबा ये करवाया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। इसी तरह अगर मुझे मज़ीद ये चीज़ें प्रिंट करनी होंगी तो मैं मज़ीद ये करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि भाई पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट के साथ भी एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ पाई। ठीक है, अच्छा ये मैं मेन जेएस में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स से मैं कट करता हूँ। मैंने टाइप स्क्रिप्ट में टाइप करना है तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, कांस्टेंट मैंने पहले लेट के साथ मैं डिक्लेयर कर रहा था वेरिएबल, अब मैं कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका नाम मैंने दिया पाए, उसकी जो वो है टाइप है वो है नंबर, डेटा टाइप। और यहाँ पर मैं इसमें जो स्टोर करने वाला हूँ उसकी पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं पाई को कॉल करूँगा। अब पाई की अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो कौन सी है, 3.14, वो प्रिंट होगी। कंसोल डॉट लॉग हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंट के अंदर मैंने ये बोल दिया भाई ये आ जाओ, तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं कि जब नंबर होता है ना तो उसको हम डबल कोटेशन मार्क में नहीं लिखते, लेकिन अगर टेक्स्ट होता है तो उसको हम डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, यहाँ पर भी प्रिंट करने के टाइम पे भी। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब कंट्रोल एस कर लेते हैं, ये सेव हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे TSC। ठीक है, यहाँ टर्मिनल पे TSC men डॉट ts, एंटर। ये जो है हमारा जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल है ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे नोड men डॉट js, लेकिन ये अभी तक जो है हमारा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम आकर TSC कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी जो चीज़ें हैं वो कट कर दी हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर एरर मिल रही थी। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ ताकि ये सेव हो जाए। अब मैं TSC यहाँ पर करता हूँ, TSC
मैन डॉट टी एस, एंटर मारते हैं। ये यहाँ पर सेव हो जाना चाहिए फाइल मेरा। ठीक है, चलें यहाँ पर हम जो है नोड मैन डॉट जेएस करते हैं, एंटर मारते हैं। अच्छा देखें, मैंने ये कर दिया तो यहाँ पर मुझे जो है आउटपुट इसका मिल चुका है, ये वाला। ठीक है, ये आउटपुट यही आना चाहिए अब, क्योंकि मैंने ऊपर वाली सारी चीज़ें हटा दी हैं। तो ये मेरा जो है अपडेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखा नहीं रहा कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। ये हमारा आउटपुट से मतलब है कि हमारा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि अपडेट हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, लेकिन ये फाइल सेव नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ, डोंट सेव करके यहाँ से चला गया, यहाँ पर जेएस का फाइल है। अब मैंने इसको ओपन किया तो ये यहाँ पर इसका कोड आ गया है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सिर्फ कैंसिल किया था कि भाई ओपन, अब मैंने अगेन ओपन कर लिया तो ये अपडेट यहाँ पर इसका आ गया। तो गाइज ये जो है इस तरह हम जो है अपने इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें डेटा को स्टोर करते हैं, और उसके बाद हम उसको कॉल करके उसको प्रिंट करके भी हमने देखा। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके अलावा मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।